तुमने अरीबा को नया फोन लेकर दिया है, किस खुशी में? हमें तोहफे देने के लिए किसी खुशी की जरूरत तो नहीं होती। तो ये बात आपको ताबीन ने बताई है ना? जिसने भी बताई है, सवाल सिर्फ ये है कि क्या तुम्हारी हैसियत इतनी हो गई है कि तुम इतने महंगे तोहफे खरीद के लोगों को देते रहो? तो अब आप भी मुझे हैसियत के ताने देना शुरू हो गए। अम्मी, तंग आ गया हूं मैं सुन सुन के। और हाँ, मैंने नौकरी छोड़ दिया। अब आपका बेटा हैसियत में और कम हो गया। क्या? हेलो। लगता है मैंने आपको नींद से जगा दिया। माजरत चाहता हूं। अब नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी गुजरी आपकी रात? ये कैसा सवाल था? हमारी आखिरी मुलाकात के बाद सिर्फ कल की रात ही तो गुजरी है, इसलिए मैंने रात का पूछ लिया आपसे। ठीक से नींद तो आई थी ना आपको? क्योंकि मेरी रात तो आधी आपकी याद में और आधी ये सोच सोच के गुजर गई कि कब हमारी दोबारा मुलाकात होगी। हसीब साहब, ऐसे एहसास को क्या कहते हैं, जानते हैं आप? मोहब्बत। तो इसका मतलब आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? पता नहीं, जो भी है बहुत खूबसूरत एहसास है। अब तुम इसे मोहब्बत कह लो, चाहत कह लो, लगाव कह लो, लेकिन बेसिकली तो अपने एहसास पहुंचाना है ना तुम तक। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नाम कोई भी हो, लेकिन उस एहसास और जज्बे में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई के बिना ये एहसासात, ये जज्बात सब बेकार है। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? ये बात खूब कही आपने, लेकिन मैं इतनी गहरी बात आप जैसी लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्यों? ऐसी क्या गहरी बात कर दी मैंने? अब देखें ना, आपको भी एहसास नहीं हुआ कि कितनी गहरी बात कह दी आपने। ये अदा बहुत पसंद आई मुझे, लेकिन आपने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। क्या आपके भी वैसे ही एहसासात थे जैसे मेरे? क्या आपने भी सारी रात वही महसूस किया जो मैंने? हसीब साहब, लड़कियां अपने एहसासात कहाँ खुल के बयान कर पाती हैं, मगर मेरे जज्बात आपके बारे में क्या है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जानता हूं, मगर कुछ एहसासात और जज्बात का इजहार जरूरी होता है। और वो कौन से एहसासात है? इसके लिए तो हमें दोबारा मिलना पड़ेगा ना। ऐसा करें, मेरी तरफ आ जाएं, इकट्ठे लंच करते हैं। आपकी तरफ? क्यों, क्या हुआ? दरअसल यूं रोज रोज मिलना मुनासिब नहीं। मेरा मतलब, बाहर तो हमने एक दो बार मिल लिया, लेकिन आपके घर पर मिलना। घर पे मिलना तो ज्यादा अच्छा है। हम दोनों एक दूसरे की बात अच्छे से सुन सकते हैं, कह सकते हैं, साथ में अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। मेरे घर में तो वैसे भी मैं और मेरी तन्हाई के अलावा
कोई नहीं रहता। बात तो आपकी ठीक है हसीब साहब, लेकिन आप जानते तो हैं यूँ रोज रोज मिलना हमारे माशरे में इसको क्या समझा जाता है, आप बेहतर समझते हैं। समझ सकता हूं, लेकिन शादी से पहले मिलना भी तो जरूरी होता है। एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए मुलाकात तो करनी पड़ती है ना। शादी से पहले मिलना ये सब कुछ लंदन में होता होगा, लेकिन हमारे माशरे में इस बात को बहुत मायूब समझा जाता है। मेरा मतलब इज्जत और गैरत पे बात आ जाती है, और मुझे अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है। आई होप कि आपने मेरी बात माइंड नहीं की होगी। माइंड तो नहीं किया, लेकिन दिल को अच्छा भी नहीं लगा। हेलो। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ हसीब साहब, कि आपके दिल को मेरी बात बहुत बुरी लगे। आखिर बात दिल को बुरी लगेगी तो आगे बढ़ेगी। हाँ, बुढ़ा। सारी नींद खराब करती इस बूढ़े। नया मोबाइल अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा मुझे चाहिए था। तुम ला भी तो यही सकते हो। फिलहाल तो मेरी इतनी ही हैसियत है, लेकिन एक दिन तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। कब? हाँ अयान, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और तब कर भी दोगे तो क्या फायदा? हाँ, हमें तोहफे देने के लिए किसी खुशी की जरूरत तो नहीं होती, तो ये बात आपको ताबीन ने बताई है ना। जिसने भी बताई है, सवाल सिर्फ ये है कि क्या तुम्हारी हैसियत इतनी हो गई है कि तुम इतने महंगे तोहफे खरीद के लोगों को देते रहो। अयान, वो पप्पो कहाँ है? किचन में होंगी। क्या बात है, तुम नाराज हो? तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी किसी बात पे गुस्सा हो? रीबा को फोन देने वाली बात तुमने बताई है अम्मी को? ताबीन, क्या जरूरत थी तुम्हें अम्मी को बताने की? अगर उन्हें बताना होता तो मैं खुद बता देता ना। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? तुम क्या अपनी हर बात मुझसे या अम्मी से शेयर करती हो? नहीं ना, तो फिर ये वाली बात अम्मी को क्यों बताई? लेकिन पप्पो को बताने का मकसद तुम्हारी शिकायत लगाना हरगिज नहीं था। तो फिर क्या था ताबीन? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुमको। मुझे लगा था कि शायद मैं तुमसे अपनी दिल की बात कह सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, गलत था मैं, बहुत गलत। अब अयान, अयान